अस्सलाम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बस आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, कमेंट्स में भी, इंडिविजुअली भी, कि इसके ऊपर बात की जाए। बिकॉज स्पाउसल रिलेशनशिप्स हम देखते हैं या मैरिड रिलेशनशिप्स हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं इन चीज़ों की वजह से। हम बात करने वाले हैं इस बात के ऊपर कि फ़ीमेल्स जो हैं वो ऑर्गेज़म क्यों नहीं आता उनको, एजैकुलेट क्यों नहीं वो करती हैं, और क्यों वो अक्सर जो है वो अपने हस्बैंड के साथ जो है हम बिस्तरी से इनकार करती हैं। इसकी कुछ वजूहत जो है बहुत कॉमन है। सिर्फ वजूहत के ऊपर आज बात करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसके सोल्यूशन के ऊपर बात करूँगी। यूजुअली हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ की फ़ीमेल्स की जो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी वो उनको सेक्सुअलिटी के बारे में उतनी ज़्यादा मालूमात जो है वो नहीं होती, जिसकी वजह से उनके दिमाग में जो है सेक्स एक अच्छी चीज़, एक पॉजिटिव और एक हेल्दी एक्टिविटी के तौर पे उनके दिमाग में नहीं होता, बल्कि उनके दिमाग में ये गंद होता है, गंदी चीज़ है, ये गुनाह है। ऑफ कोर्स ये गुनाह है, मगर ये आपके हस्बैंड के साथ जब आप इसको कर रहे होते हैं तो ये सवाब वाली एक अच्छी चीज़ जो है वो है, जो कि रिप्रोडक्शन का एक ज़रिया जो है वो बनती है, यानी आपकी औलाद जो है वो इससे होती है। सो ये गुनाह है जब आप इसको नामहरम और किसी और मर्द के साथ जो है वो करने की कोशिश करते हैं, मगर जब आप अपने शौहर के साथ इसको करते हैं तो ये एक अच्छा अमल है। और ये सेक्सुअलिटी जो है, सेक्स जो है, ये आपकी जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एक मेजर वजह जो औरतों की ना करने की होती है वो ये कि वो एक्चुअली सेक्स को अच्छा नहीं समझती। दूसरी जो मेजर वजह है वो ये है कि मर्द जो है वो आम तौर पे जो है वो अपनी डिज़ायर के ऊपर ज़्यादा फोकस किए होते हैं, अपनी फ़िज़िकल, क्योंकि वो जल्दी उनका जो है वो टाइमिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी फ़ीमेल्स को चाहिए होती है। उनकी प्रैक्टिस इतनी नहीं होती कि वो अपने टाइम को लंबा कर सकें, ज़्यादा कर सकें फ़ीमेल की ज़रूरत के हिसाब से। सो फीमेल जो हैं वो इजैकुलेट लेट करती हैं और आदमी जो इजैकुलेट ज़्यादा जल्दी कर जाते हैं। जब वो फीमेल्स इजैकुलेट लेट करती हैं तो उसकी वजह से फिर उनका सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, और उनको ये लगता है कि एक्टिविटी तो सिर्फ आदमियों के लिए, औरतों के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो वो फिर बिल्कुल भी जो है इस एक्टिविटी में जाना नहीं चाहती और वो इसको इनकार यूजुअली जो है वो कर रही होती हैं। तीसरी एक अहम वजह जो है वो ये है कि यूजुअली होता ये है कि क्योंकि औरतें जो हैं उनके हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो अक्सर कॉज हो जाता है, और जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो उस सूरत हाल में हार्मोन्स जो हैं वो एक अक्सर इम्बैलेंस हो जाते हैं। अगर ऐसा हो कि जी फीमेल्स का हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो तो उस सूरत में भी वो एक तो उनका सेक्स करने को दिल कम करता है, और दूसरा जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी को उतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाती। चौथी एक जो अहम वजह है वो ये है कि कभी आदमी जो है वो फोर प्ले नहीं करते, औरतों को उस तरह से रेडी नहीं करते जिस तरह से वो रेडी होना चाहती हैं, जिसकी वजह से उनकी सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है। जब उनका सेक्सुअल इंटरेस्ट कम हो जाता है और फोर प्ले उनको नहीं किया जाता, उनकी बॉडी के ऊपर प्रे नहीं किया जाता, तो फिर वो ना तो एग्री ज़्यादा जल्दी होती हैं, ना ही वो सेक्सुअल एक्टिविटी में उतना एक्टिवली हिस्सा ले रही होती हैं, बल्कि वो सिर्फ एक डमी के तौर के ऊपर अपने हस्बैंड को जो है वो सपोर्ट कर रही होती हैं। सो इस सूरत हाल में भी हम ये कहते हैं कि उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी कम होती है। फिर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनकी सेक्सुअल एक्टिविटी वैसे ही बहुत कम होती है। वैसे ही बहुत कम होने का मतलब ये है कि 2 हफ्तों में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा, शुरू में ज़्यादा था, फिर बहुत लेट होना शुरू हो गया। जब ये सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत लेट होना शुरू हो जाती है तो फिर आपकी बॉडी भी उसी तरह से रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है, और जब वो रिस्पॉन्स ही उसका डिले होना शुरू हो जाता है बॉडी का, तो फिर सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट होना, उसी तरह से उसका जो है वो ऑर्गेज़म तक पहुंचना, यानी मैक्सिमम प्लेजर तक पहुंचना जो है वो उतना आसान नहीं होता, और ना ही वो हर वक्त जो है वो होता है। यूजुअली वैसे तो फीमेल्स चाहे पाकिस्तान की हों, कॉन्टिनेंट की, सब कॉन्टिनेंट की हों, या फिर इंटरनेशनल फीमेल्स हों या वेस्टर्न फीमेल्स हों, उन सब के लिए ऑर्गेज़म जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो होता है। मगर अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ीमेल्स जो हैं वो उनको ऑर्गेज़म होना चाहिए और वो आपके साथ बिल्कुल इन्वॉल्व हों, तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोर प्ले के ऊपर जो है चीज़ों को लेके जाएं, और वो पोजीशंस जो हैं वो ट्राई कीजिए जो आपकी फ़ीमेल के लिए ज़्यादा फ्रेंडली हैं, उनको ज़्यादा पसंद आती हैं, और उनके साथ थोड़ी सी ओपन टॉक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ओपन टॉक जो है वो आप दोनों के एक दूसरे के क्लोज जो है वो कर सकती है, और आप दोनों के ताल्लुक़ को जो है, इंटीमेसी जो है, जो एक आपका हलाल ताल्लुक़ है एक दूसरे के साथ, उसको आप दोनों के लिए बहुत अच्छा कर सकती है। कोशिश करें
कि आप ओपन टॉक जो है अपनी फ़ीमेल के साथ कीजिए, और अपनी फ़ीमेल के साथ अपना पर्दा इसलिए ना रखें क्योंकि वो आपका लिबास है, और ना ही आपकी फ़ीमेल का पर्दा आपके साथ होना चाहिए, वो भी आपका लिबास है। आपको अपने लिबास से ज़्यादा करीब कोई चीज़ नहीं होती। सो उनसे ज़रूर ओपन टॉक करके उनसे पूछिए उनको क्या चीज़ पसंद करती है, क्या चीज़ उनको एक्साइट करती है। यूजली फ़ीमेल्स को जो है साफ़ सुथरे मर्द ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खुशबुएँ जो उनको पसंद होती हैं, थोड़ा रोमांटिसाइज माहौल जो है वो होना चाहिए। ये चीज़ें जो है यूजुअली उनको पसंद होती हैं, और अगर आप उनकी नीड्स को उनके हिसाब से पूरा करने की कोशिश करेंगे तो फिर जो है वो आमतौर पे देखा ये जाता है कि वो ज़्यादा अच्छा फील करती हैं, उनकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है, और वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इंजॉय भी ज़्यादा करती हैं। उनको ऑर्गेज़म भी जो है वो आपके साथ ही, अपने मेल पार्टनर के साथ ही होना शुरू हो जाता है, और फिर उनके लिए सेक्सुअल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा मुश्किल और प्रॉब्लमेटिक नहीं रहती। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी आपके फीमेल पार्टनर के साथ आपके ताल्लुक को बेहतर करने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।